प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको 9th क्लास का मैथ की 6.1 एक्सरसाइज करवाएंगे। इसमें हमने कुछ आकृतियां दी हुई हैं, कुछ एंगल दे रखे हैं, कुछ एंगल को हमने फाइंड करना है। उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखिए, और जो ये बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा ये सिर्फ 9th क्लास के नहीं, 6ठी से आगे 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए यूजफुल है। तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती है? जो जिनका गैप एक समान रहता है, इनको आगे हम कितने भी आगे ले जाएं ये कहीं भी नहीं मिलेगी, और जितना गैप शुरू में है इतना ही गैप इनका लास्ट तक चलेगा। ये पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखाएं। इनको कोई भी लाइन ऐसे काटती है, पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन ऐसे काटती है, जो ये एंगल है ये एंगल इसके बराबर होता है। हम इसको एंगल 1 ले ले, इसको एंगल 2 ले ले, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर ये हम ले, मान लिया ये 3 ले लिया, तो ये इसके इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अगर हिंदी में देखें, हिंदी में बोलते हैं इनको एकांतर कोण। एकांतर कोण। तो आपने बच्चों ये याद रखना है, जैसे दो लाइन है, इनको ऐसी तीसरी कोई लाइन काटती है पैरेलल लाइन को, जो इस तरफ वाला अंदर का कोण होता है इस तरफ वाले कोण के बराबर होता है, और ये कोण इसके बराबर होता है। इनको अल्टरनेट एंगल हम बोलते हैं। अब देखिए, इसी में मैं आपको एक को बता दूं, जैसे दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन काटती है। अगर एक ही साइड के लें हम, जैसे ये एंगल इस लाइन के ऊपर है और इसी साइड इस लाइन के ऊपर कोई एंगल है, ये 1 एंगल मान लिया, एंगल 2 मान लिया, तो 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अगर हम नीचे की साइड ले लें, ये 3, तो इसके भी नीचे की साइड ये 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। अगर हम इस तरफ लें, ये ऊपर ले लिया हमने, और इसी साइड तो इसके ऊपर लेना पड़ेगा, ये 5 ले लिया, तो ये 6 हो गया, 5 इक्वल टू 6 होगा। अगर हम इस लाइन के नीचे वाला लें, तो इस लाइन के नीचे वाले के बराबर होगा, 7 इक्वल टू 8 होगा। ये कौन से एंगल हैं? इनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इनको संगत कोण। संगत कोण। तो आपको अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पता चल गया। हिंदी में ये एकांतर कोण है, ये संगत कोण है। अब देखिए, तीसरा टाइप मैं बताता हूं। दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती हैं ऐसे क्रॉस करती है, जो आमने सामने कोण बनते हैं ना, ये कोण तो इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल। वर्टिकली ओपोजिट एंगल। अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोई पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको ये लाइन काटती है, जो एक साइड के जो अंदर के कोण है ना, एक ही साइड के, जैसे कि ये कोण हो गया, एक ये हो गया, ये इन दोनों कोणों का जोड़ जो एक ही साइड बने हैं अंदर की तरफ, इनका जोड़ 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180। इस तरफ वाले लेंगे, इनका भी जोड़ 3 प्लस 4, ये 3 और प्लस 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। एक ही तरफ जो कोण बनते हैं, एक और दो, जैसे एक इसी साइड बने हैं और दोनों अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो
और एक जो इसमें मेन मुख्य रूप से बात आएगी, जैसे कोई सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे ये कोण बन रहा है, अकेला कोण अगर बनाया है ये 180 का होता है। अगर हम इसमें 2-3 कोण और बना देते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब इसमें कोण बन गए, मान लिया ये ए कोण है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें कितने भी कोण बन जाएं, अगर सीधी लाइन पे कोई कोण बना था और उसके हम कितने पार्ट कर दें, हमने 3 पार्ट कर दिए, जितने भी कोण बनाए ना सभी का जोड़ 180 हुआ, क्योंकि ये पूरा कोण 180 का होता है, सीधी लाइन पे बना कोण 180 का होता है। तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक मैंने आपको बताया, आगे हम सम करेंगे। 6.1 का पहला सम है। पहले तो देखिए इसमें क्या दिया गया, एक तो एंगल दे रखे BOD, एंगल BOD ये 40 डिग्री का दे रखे है, और एक एंगल AOC प्लस एंगल BOE, दोनों का जोड़ दे रखे है 70। तो पहले इसमें से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। देखो ये जो लाइन है, एक तो AB और एक ये CD, ये ऐसे काट रही है एक दूसरे को, तो मैंने बताया था ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण 40 का है, तो ये भी कितना का होगा, 40 का होगा। तो एंगल BOD 40 का दे रखे है, तो AOC भी कितना का होगा, 40 का। तो हमने लिख दिया एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, इसके बराबर है 40 का। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए हमारे को स्टेटमेंट में दे रखिए भाई ये कोण और ये कोण, इन दोनों का जोड़ 70 है, इसका और इसका जोड़ 70 है, और हमने देखा ये दोनों का जोड़ 70 है और ये 40 का है, तो ये कितने का बच गया, ये 30 का बच गया। अब देखो यहाँ से देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE दोनों 70 के दे रखे हैं, तो ये 40 का है, तो BOE कितने का आ जाएगा, 40 को उस तरफ ले जाएंगे, एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 30 डिग्री, तो ये 30 का आ गया, ये 30 का आ गया। अब आप देखिए ये जो एंगल बना हुआ है, ये एक सीधी लाइन पे कोण बन रहा है। ये मैंने बताया सीधी लाइन पे जो कोण बनता है वो 180 का होता है। 180 में से 40 का तो ये हो गया और 30 का ये हो गया, ये दोनों 70 के हो गए, तो ये एंगल कितने का बचा, ये एंगल कितना बचा, 180 में से 40 और 30 70 घटा देंगे, 110 का बच गया। तो एंगल COE बराबर है 180 में से हमने 70 घटा दिया 110। आगे हमने क्या करना है, देखिए हमने इसका रिफ्लेक्स बताना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अगर हम किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हमने निकालना हो तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, सभी सवालों में यही तरीका लगेगा, उसको 360 में से माइनस कर देंगे, जो एंगल है उसको 360 में से माइनस कर दिया, 360 में से माइनस कर दिया 110 को, तो कितना आ जाएगा 250। तो हमने एक तो COE का रिफ्लेक्स निकालना था और एक एंगल BOE निकालना था, एक अपना आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट। आगे दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या दे रखे हैं, ये जो एंगल दे रखे हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है, तो इन दोनों का रेशियो दे रखे हैं A/B इक्वल टू 2/3। दोनों का जोड़ कितना है, ये पूरा 180 का, ये पूरा 180 का होता है, तो इस तरफ 90 का हो गया, ये दोनों 90 के हो गए। तो लेट A को तो 2x मान लिया, B को हमने 3x मान लिया, क्योंकि 2/3 था। अब देखिए दोनों का जोड़ कर दिया, A प्लस B कितना हो गया 2x प्लस 3x, तो 5x हो गया, और A और B कितना है, ये 90 का, तो दोनों का जोड़ इनका भी 90 है, तो दोनों का जोड़ 5x 90 डिग्री हो गया। x की वैल्यू निकाल देंगे 90/5 18,
x की वैल्यू आ गई 18। जब x की वैल्यू 18 हो गई तो आप देखिए a हमने क्या माना था, a हमने माना 2x, तो 2x की वैल्यू आई है 18, a तो हो गया 36 डिग्री का। b माना था 3x, 3 और x की वैल्यू होगी 18, तो 18 3 54, b हो गया अपना 54 डिग्री का। अब हमने इसमें से c निकालना है, एंगल c। अब आप एक चीज़ देखिए, ये c दे रखा है, ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, और ये तो b है, ये c है, ये c है। जो सीधी लाइन पे कोण बने ना, ये सीधी लाइन होगी, इस पे ये पूरा कोण कितने का होता है 180 का, और पूरा में कौन सा आएगा, b हो गया और एक c हो गया, दो ही कोण आया पूरा में। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल b प्लस एंगल c, दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो गया, क्योंकि क्या है ये एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने हैं, इनका जोड़ 180 होगा। तो b और c का जोड़ 180 होगा। b का अपने पास वैल्यू है 54, तो c 180, तो c की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 में से 54 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये 126 बच जाएगा। तो दूसरा सवाल अपना कंप्लीट। आगे तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, ये एक ट्रायंगल दे रखी है, इस ट्रायंगल में ये कोण पी क्यू आर, ये कोण इसके बराबर दे रखे हैं पी आर क्यू के। अब देखिए एंगल पी क्यू आर बराबर दे रखे हैं एंगल पी आर क्यू के। अब देखिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लिया ये 15 बराबर 15 है, वैसे समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं। तो हम अगर पहले से ही बराबर हैं, अगर कोई सेम चीज़ है, जैसे कोई सेम संख्या है, 20 में से भी इसको घटा दिया और इसको भी 20 में से घटा दिया, पहले भी बराबर थे और अब 20 में से 15 गया 5 और 20 में से 15 गया 5। अगर एक ही संख्या में से दोनों घटा देते हैं तो फिर भी बराबर रहेंगे, ये समझाने के लिए कहा था बस मैंने। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो हमने जो ये एंगल पी क्यू आर है बराबर एंगल पी आर क्यू, ये तो बराबर दे रखे हैं। हमने क्या किया, 180 में से इसको घटा दिया और 180 में से इसको घटा दिया, तो जो ये पूरा कोण है, देखो जो ये पूरा कोण दे रखा है, ये पूरा कोण कितने का है 180 का। तो 180 में से हमने ये पी क्यू आर, ये कोण घटा दिया पी क्यू आर, तो क्या बचेगा पी क्यू, ये तो घट गया, ये एंगल बच जाएगा, ये मतलब ये एंगल बच जाएगा, ये तो घटा दिया हमने, पूरा 180 का था, ये पूरा 180 का कोण था, इसमें से हमने पी क्यू आर ये इस तरफ वाला घटा दिया, तो ये बच गया, इसका नाम क्या है पी क्यू एस। 180 में से पी क्यू घटा दिया तो पी क्यू एस। अब देखिए इसमें 180 माइनस पी आर क्यू, अब जो ये एंगल था ये पूरा 180 का था, ये पूरा एंगल 180 का था, इसमें से हमने क्या कर दिया पी आर क्यू, जो इस तरफ वाला कोण है ये घटा दिया, इस तरफ वाला ये घटा दिया, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा, ये तो घट गया 180 में से, तो क्या बचेगा पी, यहाँ पे आर है और यहाँ पे टी, तो ये तो घट गया 180 में से, तो ये बच जाएगा 180 में से पी आर क्यू घट जाएगा एंगल पी आर टी। यही हमने प्रूव करना था कि जो ये दो एंगल बने हैं भाई यू कोण और ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे, हमने इनको बराबर प्रूव कर दिया। तो एक्सरसाइज 6.1 के 3 सवाल मैंने आपको करवाए हैं, बाकी 3 सवाल हम कल को करवा देंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, इसमें कुछ मैंने बेसिक बातें ही बताई हैं, वो 6ठी से 12वीं तक के बच्चे देख के इस टाइप के आगे सवाल कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अपना चैनल पे जो भी वीडियो डाली जाती है उसको आप देखें, क्योंकि इसमें जितनी भी वीडियो डाली जाती है सारी एजुकेशनल होती है, आपके फ़ायदे के लिए ही बनाई जाती है। और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है आपको किसी भी टाइप का तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।